अगर आपके घर में भी बहुत सारे चूहे हो गए हैं, चूहों से आप परेशान हैं, गंदगी हो रही है, चूहों ने जगह जगह पे बिल बना दिया है छोटे छोटे और उसमें छुप के बैठते हैं, तो आज जो मैं रेमेडी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, उस रेमेडी को आप एक बार बना के ट्राई कीजिएगा। हमेशा के लिए आपको चूहा से छुटकारा मिल जाएगी। अगर आपने आज से पहले बहुत सारे रेमेडी ट्राई किए हैं या फिर आपने दवाइयाँ दी है फिर भी चूहा घर से बाहर नहीं जा रही है, तो एक बार इस रेमेडी को बना के ट्राई कीजिएगा। हमेशा के लिए आपको चूहा से छुटकारा मिल जाएगी। चूहा जिस भी घर में रहती है ना, वहाँ पे गंदगी बहुत होती है और जिस वजह से बदबू आती है, कपड़े कुतर डालते हैं, फर्नीचर कुतर डालते हैं, जिससे कि सामान का तो नुकसान होता है, पैसे बर्बाद होते हैं, साथ में घर में गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है। चूहा एक ऐसा जिद्दी जीव है, जिस भी घर में आ जाती है उस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहती है। खासकर उन घरों को छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं जाती है जहाँ खाने पीने की चीज़ें उसे आसानी से मिल जाती है। तो रेमेडी तो हम बनाएंगे ही, साथ में कुछ टिप्स को भी हम फॉलो करेंगे, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी। हमें ले लेना है प्याज, एक छोटा सा प्याज लेना है, प्याज बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, रेड कलर वाली प्याज लीजिएगा। लाल प्याज जो होती है उसकी तेज़ दुर्गंध होती है और इसकी दुर्गंध से चूहा दूर भागते हैं, तो हमें इसे ग्रेट करके ही लेना है। तो एक छोटा सा प्याज ले लीजिए और उसका छिलका हटा के हमें ग्रेट कर लेना है। तो बारीक वाली जो ग्रेटर आती है ना, जिससे हम अदरक ग्रेट करते हैं, वो नहीं लीजिएगा, नहीं तो बहुत ही बारीक निकलेगी। थोड़ा सा मोटा ही रखना है। अब इसमें रखूँगी मिर्च। तो अगर आपके पास हरी मिर्च है जो कि बहुत तीखी वाली है, वो भी आप 1 या 2 ले लीजिए और उसे हल्का सा कूट लीजिए, जिससे कि उसका तीखापन उभर के आए। लाल मिर्च पाउडर भी आप रख सकते हैं। जो भी मिर्च है आपके पास तीखी वाली, वो आप रखिएगा। लाल मिर्च भी रख सकते हैं या फिर हरी मिर्च को भी हल्का सा कूट के रख लीजिए। अब इसमें रखना है पिपरमेंट ऑयल की कुछ बूंदे। पिपरमेंट ऑयल जब आप रखते हैं ना, तो इसकी स्मेल से चूहा कोसों दूर भागती है। इसकी स्मेल चूहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। ये आपके घर के आसपास की किसी भी शॉप में आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके आसपास की मार्केट में नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं। चूहा को भगाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसकी स्मेल से चूहा कोसों दूर भागते हैं। अब लेना है हमें आटा। रात की बची हुई आटा हो, गेहूं की गूंदा हुआ, वो ले सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा आटा गूंद लीजिए, सॉफ्ट गूंदिएगा। और अब हमें इसे कई सारी गोलियां आप बना सकते हैं। जितनी जगहों पे आपको रखना है उतने आप इसके गोलियां बना लीजिए और इसमें इसकी स्टफिंग को भरनी है। जैसे हम पराठे बनाते हैं स्टफिंग भरते हैं, वैसे ही भरनी है और भर के हम कई सारी लड्डू तैयार कर लेंगे। मेरे घर में 1-2 है चूहा, तो मैं 4 लड्डू ही बनाऊंगी। आपका घर कितना बड़ा है, कितनी जगहों पे आप रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से बड़ी या छोटी लड्डू बना सकते हैं और कई सारी लड्डू बना लीजिए। आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना है। जैसे आप इस सॉल्यूशन को घर में रखते हैं तो बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, क्योंकि इसमें मिर्च पाउडर रखी हूँ और ऑयल भी रखी हूँ, तो आपको इसको छुपा के रखना है। साथ में खाने पीने की चीज़ों को छुपा के रखना है, क्योंकि अगर खाने पीने की चीज़ें हम छुपा के नहीं रखेंगे तो चूहा सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं खाएगी। और जिस भी घर में खाने पीने की चीज़ें आसानी से मिल जाती है, उस घर से चूहा कभी नहीं जाना चाहती है, क्योंकि उसे खाने की चीज़ें मिल जाती है। तो साफ़ सफाई तो हर कोई करता है, लेकिन खाने पीने की चीज़ों को भी आपको ढक के रखना है, तभी चूहा मजबूरन इस सॉल्यूशन को खाएगी और खाने के बाद उसे प्रॉब्लम होगी तो वो भागेगी घर छोड़ के। और इस सॉल्यूशन को आपको बना के मेन गेट पे भी रखना है, क्योंकि कई बार मेन गेट से भी चूहा आ जाती है। कई बार शाम के टाइम में हम मेन गेट खुला छोड़ देते हैं तो वो बाहर से भी आ जाती है। और एक आध चूहा रहता है घर में तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिर उन्हें भगाने के लिए हम दवाई दे देते हैं। और दवाई देने के बाद वो कई बार घर के अंदर ही छुप के मर जाते हैं। फिर घर के हर एक कोने को चेक करके, फर्नीचर हटा के फिर हमें सफाई करनी होती है, जिसमें काम बढ़ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। कई लोग पिंजरा भी लगा देते हैं, लेकिन चूहा उसमें आसानी से फंसती नहीं है अगर खाने पीने की चीज़ें उसे मिल जाती है तो मैं लड्डू बना ली हूँ और इसे किचन एरिया में तो ज़रूर से रखिएगा। किचन एरिया से खाने पीने की खुशबू आती है, इसलिए चूहा किचन एरिया में ज़्यादा दिखाई देती है और उसे कुछ ना कुछ खाने के टुकड़े मिल ही जाते हैं। तो आप डब्बों के बीच में, गैस स्टोव पे या फिर गैस स्टोव के नीचे रख दीजिए। जहाँ पे आप ग्रोसरी का सामान स्टोर करके रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। तो आपको ऐसी जगहों पे रखना है जहाँ पे आपको लगता है कि चूहा ज़्यादा दिखाई देती है। जैसे टेबल रखा हुआ है, बेड रखा हुआ है, ड्रेसिंग रखा हुआ है, तो उसके नीचे आप देखेंगे स्पेस बहुत कम होती है, वहाँ पे सफाई भी नहीं होती है, रोशनी नहीं होती है, छुप के वहाँ पे वो बैठी रहती है। तो आपको इन जगहों पे एक एक लड्डू रख लेने हैं। तो अगर ज़्यादा चूहा है तो आप ज़्यादा लड्डू बना के ऐसी जगहों पे रख दीजिए।
स्टोर रूम में जहां अनाज स्टोर करके रख रहे हैं तो वहां पे भी 1-2 लड्डू रख सकते हैं, या फिर ओपन कवर्ट होती है तो वहां पर भी आप कपड़ों के आसपास किसी बर्तन में ही रख के और रख दीजिएगा, जिससे कि चूहा जैसे ही खाएगी तो उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होगी और वो तुरंत निकल के भागेगी। मेन गेट पे एक लड्डू ज़रूर से हमें रखना है, क्योंकि जब बाहर से चूहा आएगी तो ये सॉल्यूशन जैसे ही खाएगी वो तुरंत उल्टे पाँव बाहर की तरफ भागेगी। बहुत ही बढ़िया और यूज़फुल रेमेडी है, आप बना के ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।